एक ऐसे राजा जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ क्यों त्याग दिया। एक प्रेरणादायक कथा जो आपको सोचने पर विवश कर दे। आइए चलते हैं अपनी एक और कथा यात्रा पर। क्या कोई व्यक्ति सत्य के लिए अपना पूरा राज्य छोड़ सकता है? क्या कोई पिता अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांग सकता है? यह हृदय विदारक कथा उस महान राजा की जो सनातन परंपरा के प्रतीक हैं। राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय, दयालु और सत्यवादी शासक थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। कहा जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में असत्य का सहारा नहीं लेते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनके सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दान में पूरा राज्य मांग लिया। राजा ने बिना हिचकिचाहट के अपना राज्य दान कर दिया। लेकिन परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। ऋषि ने दक्षिणा भी मांगी। दक्षिणा देने के लिए राजा ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व सहित स्वयं को बेच भी दिया। राजा को डोम राजा के यहाँ काम मिला। शमशान में उनका कार्य था कि बिना शुल्क के किसी का अंतिम संस्कार ना होने दें। उधर उनकी पत्नी और पुत्र एक ब्राह्मण के यहाँ दास दासी के रूप में कार्य करने लगे। तभी एक दिन एक विषधर सर्प के दंश से रोहिताश्व की मृत्यु हो जाती है। यह समय तारामती के लिए असह पीड़ा का था। वो अपने पुत्र का निर्जीव शरीर लेकर शमशान पहुंचती हैं। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया। वह समय कितना कष्टकारी था यह तो वही जान सकते हैं, या जो आज सुहृदय होगा वही जान सकेगा। परंतु नियमानुसार कहा बिना शुल्क के अंतिम संस्कार नहीं होगा। तारामती के पास देने को कुछ नहीं था। वह अपने वस्त्र का आधा भाग देने को तैयार हुई। तभी उसी क्षण देवताओं और विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा यह सब केवल सत्य और धर्म की परीक्षा थी जिसमें राजा हरिश्चंद्र सफल हुए। देवताओं ने उनके पुत्र को जीवित किया और उनका राजपाट उन्हें लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र को सत्य और धर्म का अमर प्रतीक घोषित किया। जीवन का प्रमुख संदेश यह है कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किया। यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, चरित्र और सत्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। बने रहिए हमारे साथ। सत्य सनातनवाणी चैनल को ऐसे ही पसंद करिए और लाइक कमेंट भी करिए। सीताराम।